स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो आज हम जानेंगे इंडियन एयर फोर्स की ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल पोस्ट के बारे में, जिसके लिए आपको साइंस बैकग्राउंड का होना कोई ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। इसके लिए अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स से भी पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके पात्र हैं और आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल। आज मैं देने जा रहा हूं आपको पूरी जानकारी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है और जिसे जानने के बाद आप इसकी तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे वो मैं आपको एक बार में पूरी डिटेल बता दे रहा हूँ, जिससे आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम देखेंगे क्या काम होता है इनका, उसके बाद फिर क्या पात्रताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी हैं, फिर फिजिकल एबिलिटी, आपकी हाइट, वेट या फिर चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सारी डिटेल मैं आज आपको दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एयरफोर्स के जो ग्रुप वाई के जो जवान होते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है और उसके साथ ही क्या भत्ते मिलते हैं, छुट्टी मिलती है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा, फिजिकल टेस्ट कैसा होगा और मेडिकल कैसा होगा, ये सबके मन में जानने की इच्छा रहती है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो बने रहें अंत तक। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूं। तो चलिए फिर देखते हैं। तो जो आईएएफ ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट होती है उसमें नॉन टेक्निकल का क्या काम होता है, जैसे वो टेक्निकल आप नहीं रहते हैं तो इसमें आपको जो काम मिलते हैं वो जैसे एडमिन असिस्टेंट होता है, उसके बाद फिर आपको अकाउंट्स असिस्टेंट होता है, लॉजिस्टिक असिस्टेंट होते हैं और मेटेरोलॉजिकल असिस्टेंट, और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं। एयरफोर्स पुलिस होता है, उसके बाद सिक्योरिटी होते हैं। तो इसमें ये सारे पोस्ट होते हैं। इसमें एडमिन असिस्टेंट का क्या काम होता है, जैसे जो भी लीव रिलेटेड या पेपर वर्क है एज अ क्लर्क। फिर अकाउंट असिस्टेंट जो है वो अकाउंट्स देखते हैं, लॉजिस्टिक असिस्टेंट है जो राशन देखते हैं, जो भी सप्लाई मिलती है या फिर, तो ये सारी काम ग्रुप वाई को करने होते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा जो नॉन टेक्निकल काम करते हैं एज अ क्लर्क, और इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। तो इसके लिए जो एज चाहिए होता है वो एज बाउंड आपका 17 से 21 साल का होता है। अगर आप 17 से 21 है और जब फॉर्म आता है तो ये फॉर्म में डेट क्लियर लिखा होता है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका एज हो गया 17 से 21 साल। और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप 10th +2 किसी भी विषय से, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं, साइंस वाले तो दोनों ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई दोनों के अप्लाई कर सकते हैं और दोनों का एक साथ एग्ज़ाम हो जाता है। तो इसके लिए लेकिन इसमें कंडीशन एक है कि आपका इंग्लिश आर्ट्स में, अब अगर आप आर्ट्स से भी पास आउट है लेकिन आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें जैसा लिख रखा है मैंने, मिनिमम आपको 50% मार्क्स चाहिए, 50% नंबर चाहिए सारे सब्जेक्ट मिला के ओवरऑल, और 50 नंबर इंग्लिश में होने चाहिए। जैसे किसी आपका सब्जेक्ट है, अगर हिस्ट्री इंटर में अगर आपने आर्ट्स लिया या फिर आप कॉमर्स का और अकाउंट्स है उसमें अगर 40 नंबर भी है, और दूसरे किसी सब्जेक्ट में जैसे पॉलिटिकल साइंस में आपका 60 या 70 आ जाता है तो आपका 50 मेकअप हो जाएगा, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंग्लिश में 50 नंबर होने ही चाहिए। और यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि अगर 49.6 या 7% भी है तो ये 50% में आ जाएगा, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि अगर 49.99% भी अगर आपका मार्क्स है, उतने नंबर भी हैं, तो भी आपको अगर 50 से कम है तो ये 79 माना जाएगा, जब तक ये पूरा 50 ना हो। और इसमें जो आपकी हाइट चाहिए होती है वो 152.5 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट है। इससे छोटी हाइट के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। फिर भी 17 की उम्र में आपके पास समय होता है कि आपका हाइट और बढ़ेगा, तो जिसका 152.5 नहीं है वे भी निराश ना हो, आपका हाइट बढ़ सकता है। उसके लिए आप देखें, अच्छा खान पान करें और ज़रूरी एक्सरसाइज और व्यायाम करें। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि आप हाइट को कैसे बढ़ाएं। उसके बाद जो वेट है वो हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप पॉज कर लेंगे और देखेंगे, आप अपनी हाइट से मैच करा सकते हैं कि अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है और आपकी उम्र अगर 16 और 17 के बीच में है एग्जाम्पल के लिए, तो आपका वेट
42.5 kg। उसके बाद फिर जो 17 से 18 के बीच है तो आपका न्यूनतम 44 kg होना चाहिए, और अगर आपका उम्र 18 से 19 के बीच है तो ये 45 किलो होना चाहिए। उसी तरह अगर आपका हाइट 183 सेंटीमीटर है और आपकी उम्र 16-17 के बीच है तो आपका जो वेट होगा वो 62.5 किलो होगा। अगर आप 17 से 18 के बीच हैं तो 65 किलो होगा। इस तरह से ये टेबल बना हुआ है, तो आप अपनी हाइट के अनुसार और उम्र के अनुसार देख सकते हैं आपकी वज़न कितनी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो चेस्ट होगा, वो चेस्ट आपका कितना भी हो, छाती कितनी भी हो, फुलाव उसमें 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति से आशा की जाती है कि उसका फेफड़ा इतना स्वस्थ हो कि उसमें हवा भरने के बाद वो 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फूल सके। तो इस तरह से फुलाना होगा। नॉर्मल जैसे आपका अगर साधारण सीधे अगर आप खड़े हैं इस तरह से, और अगर आपका 70 आता है तो फुलाने के बाद आपका 75 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपकी कान की भी चेकिंग की जाती है, तो उसके लिए दूर से, जैसे 6 मीटर दूर से कोई फुसफुसाएगा, मतलब थोड़ी ज़ोर आवाज़ में ही, और वो आपको सुनाई देना चाहिए। तो कान अगर आपका साधारण है, अच्छा है, साधारण स्थिति में भी है, तो आपको ये आसानी से सुनाई दे देगा। उसके बाद जो डेंटल पॉइंट होते हैं वो आपके गम्स आपके हेल्दी होने चाहिए, उसमें किसी तरह का खून या मवाद नहीं आना चाहिए, और इस तरह से कम 14 डेंटल पॉइंट टच होने चाहिए। और जो टैटू है, टैटू तो ऐसे आर्म्स फोर्सेज में अलाउ नहीं होता, लेकिन फिर भी अलाउ किया गया है किसी विशेष शर्तों के साथ। इसमें आपको क्या होता है, हाथ का जो ये वाला भाग होता है, कोहनी से लेके हथेली के बीच वाला भाग, इस भाग में अगर टैटू बना हुआ है, या फिर जो हथेली है इसके पीछे साइड में, तो उस तरह जैसे हमारे गांव के लोग उसमें नाम लिखवाते हैं, या फिर और भी कुछ लोग भगवान के फ़ोटो बनवाते हैं, या किसी जनजाति विशेष में ये अनिवार्य होता है, तो उन लोगों को छूट दी हुई है। ऐसा इसलिए है ताकि अगर आपके दूसरे साइड में रहे तो इससे आपको सैल्यूट करते समय या परेड में दिखे, तो इसके लिए उससे बचें, और टैटू अभी आप ना ही बनवाएं तो बेहतर है। उसके बाद जो आपका जॉब होता है वो 20 साल का होता है। इसमें आपको शुरू में 20 साल की सर्विस होती है और बाद में बढ़ाकर 57 साल तक किया जा सकता है। अगर आप पहले भी रिटायरमेंट लेना चाहें तो 15 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी छूट मिलेगी एज अ एक्स सर्विसमैन। उसके बाद आते हैं पेमेंट स्ट्रक्चर पर। तो जो आपका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगा 14,600 रुपये, और ट्रेनिंग के बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको मिलेगा 26,900 रुपये। साथ में दूसरे बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, जैसे आपको सर्विस के लिए आपको, फिर अगर आप दूसरे एरिया में हैं, अगर सिटी एरिया में है तो वहाँ का अलग मिलता है। उसके बाद फिर आपको डियरनेस अलाउंस बनते हैं, राशन अलाउंस बनता है, और भी बहुत सारे भत्ते बनते हैं जिसकी जानकारी आपको उस समय दे दी जाएगी। फिर जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 3 फेज़ होता है। फेज़ 1 रिटन टेस्ट। इस रिटन टेस्ट में इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस मतलब आपके जो साधारण ज्ञान होता है, इसमें आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इस सब से भी पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहते हैं, और रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल आपका 50 क्वेश्चन होता है, जिसके लिए आपको 45 मिनट का समय मिलता है। अगर आप ये पास हो जाते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, तो फिर आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाता है और आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है, और 6.5 मिनट का समय मिलता है, जो कि काफ़ी है। उसके बाद फिर आपको 10 पुशअप्स करने होते हैं, 10 सिटअप्स करने होते हैं, और 20 स्क्वाट्स करने होते हैं। ये सब अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद उसी दिन आपका 2 टेस्ट होता है, एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है। ये देखने के लिए होता है कि आप एयरफोर्स की जॉब कर सकते हैं या नहीं, और आपको जैसे विश्व के किसी भी दूसरे कोने में अगर भेजा जाता है, वहाँ पर भी आपको जॉब करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं, ये देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जो आपका फाइनल होता है वो होता है मेडिकल एग्ज़ाम। तो मेडिकल में आपको टोटल आपकी फिर से हाइट, वेट, उसके अलावा आपका हेल्थ, आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और फ्लैट फुट, नॉक नी, ये सारे चीज़ चेक किए जाते हैं। आपका वेट चेक किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, ईसीजी किया जाता है, कान की टेस्ट होती है।
ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो इस तरह के तमाम वो टेस्ट किए जाते हैं जिससे आपके हेल्थ का पता लगाया जा सके कि आप किस स्टेट में हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप एयरफोर्स में ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। ये होने के बाद फिर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और फिर वो आपको ज्वाइन करने के लिए बारी बारी से बुलाते हैं। तो ये रहा सारा प्रोसेस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और मैं जो भी आपको समझाना चाहता था आपको टोटल समझ में आया होगा। तो ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर सच में पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, क्योंकि मैं भविष्य में ऐसी सारी वीडियो लाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।